गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo V50 Lite 5G के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, फीचर्स के बारे में बात करेंगे। टाइमलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वन बाय वन किसी भी फीचर के लिए पार्ट ऑफ द वीडियो आप डायरेक्टली जाकर वॉच कर सकते हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये सेम फीचर दोस्तों Vivo V50 पर भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास है Vivo का V50 Lite 5G और इसी में ही दोस्तों सेम डिज़ाइन के अंदर ही 4G डिवाइस भी आपको मिलती है। शुरू करते हैं दोस्तों। आपको डेस्कटॉप पर लॉन्ग प्रेस करना है। देखिए 3 फिंगर से यहाँ पर डायरेक्टली स्क्रीनशॉट हो गया। मुझे बटन को प्रेस नहीं करना पड़ा, 3 फिंगर से स्वीप भी नहीं करना पड़ा और मुझे पार्ट ऑफ द स्क्रीन डायरेक्टली क्रॉप करके आप स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती, आप इसको राउंडेड कर सकते हैं, सर्कल हार्ट में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा मजीद और ऑप्शन मिल जाते हैं। लेसो आपको मिल जाएगा, डोडल आप कर सकते हैं और यहाँ पर एडिट के अगर बटन पर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट टाइप के ब्लर भी मिल जाते हैं। जो भी आप ब्लर यहाँ पर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं कि स्क्रीनशॉट का ये वाला पार्ट ब्लर करके अगर किसी को भेजना है तो इस तरह से आप ब्लर कर सकते हैं। शेप्स का ऑप्शन मिल जाता है, टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ये आपके पास दोस्तों बने बनाए पॉपअप मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये स्क्रीनशॉट के लिए काम करते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट का जो मेथड है वो आपकी बार चेंज कर दिया गया है। बटन से भी हम कर सकते हैं, ऑप्शनल है, बट आप फिंगर से भी कर सकते हैं और किसी भी लोकेशन पर किसी भी जगह पर 3 फिंगर से आप दोस्तों लॉन्ग प्रेस करके डायरेक्टली क्रॉप करके स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्ले ट्रांसलेट। अब ये कमाल का फीचर उन्होंने ऐड किया है। इसके लिए आपकी बार हमें गूगल लेंस यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गूगल में मौजूद हूँ, गूगल क्रोम में, और ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं। डिस्प्ले पे, सेटिंग पे, जहाँ जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ पर उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। साइड बार में आपने आ जाना है, एरो पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन ट्रांसलेशन का। अब मैंने इस पर टैप किया है, देखिए ऑटोमेटिकली जितने भी टेक्स्ट हैं वो डिटेक्ट हो गए हैं और उसको आपका स्मार्टफोन उसको ट्रांसलेट करके दे देगा। बस आपको लैंग्वेज सेट करना है, इंग्लिश टू हिंदी, उर्दू टू इंग्लिश, आप जो चाहे यहाँ पर सेट कर सकते हैं अपने लिए। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसलेट करना है। लाइक अगर इंग्लिश सेट है तो मैं यहाँ पर जस्ट आपको दिखाने के लिए उर्दू या फिर हिंदी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो भाई कहाँ है, ओके, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि हमारे पास उर्दू यहाँ पर लिखी होगी। तलाश करें या टाइप करें, फ़िज़ाई तस्वीर दुनिया की सबसे बड़ी तामीराती जगह पर पेशरफ्त दिखाती है। तो मीन्स कि आप देखते हैं कि हमें यहाँ पर ही इसको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर लिया है। इसी तरह आप हिंदी के अंदर भी कर सकते हैं। बड़ा ही कमाल का फीचर है। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ेगा, फिर आप उसको गूगल लेंस में ले जाते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो यहीं से आप डायरेक्टली आपकी बार डायरेक्ट डिस्प्ले स्क्रीन से ही ट्रांसलेट कर सकेंगे। नेक्स्ट है एम्बियंट लाइट इफेक्ट। अब वीवो के अंदर FunTouch OS 14 के अंदर इसको निकाल दिया था, लेकिन अब क्या उन्होंने FunTouch OS 15 के अंदर इसको दोबारा से ऐड कर दिया है। सेटिंग में आने के बाद ना आपने डायनामिक इफेक्ट में चले आना है। डायनामिक इफेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक एम्बियंट लाइट इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से डिस्प्ले होगा आपके पास, कुछ इस तरह से। आपने क्या करना है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर देना है। नीचे आपके पास तमाम जो इसकी कस्टमाइजेशन है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखते हैं कि नोटिफिकेशन एप्स, लाइट इफेक्ट फॉर नोटिफिकेशन। तो ये जो इफेक्ट है इसको कहते हैं एम्बियंट लाइट इफेक्ट। तो ये फॉर कॉल्स एंड नोटिफिकेशन दोनों के लिए ही सेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा देर यहाँ पर डिस्प्ले पर इसी तरह से ब्लिंक होता रहे, वो आप यहाँ पर सेट कर सकेंगे। इसी तरह इसकी विड्थ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। और इफेक्ट्स पे अगर बात करूं तो ये 6 से 7 टाइप के डिफरेंट आपको इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सिंपली अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, आपका ये जो एम्बियंट लाइट इफेक्ट है ना वो यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब किस किस ऐप्स के लिए इसको सेट करना है, तमाम के तमाम ऐप्स आपके पास आ रहे हैं। अब ये सभी के सभी ऑन हैं, तो आप अपनी मर्जी से वन बाय वन किसी को भी करना चाहते हैं। लाइक अगर आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर मैसेज पर सेट करना चाहते हैं, जिस पर आपको नीड है कि सिर्फ मुझे इसी पर ही नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप पार्टिकुलर वन बाय वन ऐप्स को सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज ऑल पर करना है तो नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जब आप पर आएंगे, आपके स्मार्टफोन पर आएंगे, तो आप काफ़ी ज़्यादा इरीटेट हो जाएंगे। पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि आप पार्टिकुलर ऐप्स के लिए ही इसको सेट
कर लीजिए, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कस्टम शेड्यूल। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये वर्क नहीं करती। वर्क इसलिए नहीं करती क्योंकि आपने स्टार्ट और एंड के टाइम को देखा नहीं है। स्टार्ट किस वक्त होगा? सुबह 6 बजे, और एंड टाइम है रात के 12 बजे। अब AM यहाँ पर लिखा है, आई नो, लेकिन AM का मतलब यहाँ पर रात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि PM में ही ये बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आप स्टार्ट और टाइम का जो शेड्यूल है उसको आप चेंज कर लीजिए। अब आपके पास जिस टाइम पीरियड के अंदर आप चाहते हैं कि ये वर्क करे, वर्क करता, जो लाइट इफेक्ट है वर्क करता रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्मॉल विंडो। अब मैं रिसेंट के अंदर आऊँगा तो मेरे पास गूगल क्रोम ओपन है, ये यूट्यूब पर भी वर्क करता है, और लेकिन हर एप्लीकेशन पर वर्क नहीं करेगा, लेकिन मोस्टली ये तमाम जो ज़्यादातर जो ऐप्स हैं उनके ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पर आपको एक एरो बना नज़र आएगा, यहाँ पर आपको स्प्लिट स्क्रीन एंड स्मॉल विंडो का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्मॉल विंडो पे मैं क्लिक करता हूँ, हमारा ये जो गूगल क्रोम है वो दोस्तों मिनी विंडो के अंदर आ चुका है। अब यहाँ से पकड़ कर उसको इधर उधर आप ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप से कि इसको इस कॉर्नर से पकड़ के इसका जो साइज़ है वो आप कम ज़्यादा कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप क्रोम है, यहाँ पर यूट्यूब सेट कर सकते हैं। इसी तरह से जिस जिस ऐप्स के ऊपर स्मॉल विंडो सपोर्ट करता है वो 3-4 जो ऐप्स हैं वो वन टाइम के अंदर आप डिस्प्ले के ऊपर सेट कर सकेंगे। तो ये भी कमाल का ऑप्शन है। इसी तरह से अगर आपको फुल व्यू के अंदर रीडायरेक्ट होना है, ये मिनिमाइज का ऑप्शन है। जैसे हम पीसी के अंदर दोस्तों टैब को मिनिमाइज कर लेते हैं, सेम इसी तरह इसके अंदर भी दोस्तों ये आपकी बार जो हमारे पास गूगल क्रोम है वो मिनिमाइज होगा, यहाँ पर मौजूद है। तो मैं इस पर टैप करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा, दोबारा से मिनिमाइज करूंगा तो ये इस तरह से स्लाइड के अंदर साइड पर चला जाएगा स्मार्टफोन के, और इसको आप पकड़कर इधर उधर ड्रैग भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस डायल के ऑप्शन में ले जाऊंगा तो यहाँ से डायल हो जाएगा, मीन्स के रिमूव हो जाएगा। अब इस एरो पे में क्लिक करने के बाद आप फुल जो इसका व्यू है उसके अंदर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी मिल रहा है। अब मैंने इस पर टैप किया है, वन जो ऐप्स है वो हमारा सिलेक्ट हो गया है। स्प्लिट स्क्रीन का मतलब ही ये है कि हम वन टाइम के अंदर 2 ऐप्स को यूज कर सकें। ओके, तो फाइल मैनेजर आप यहाँ पर से हमारे पास वर्क कर रहा है। तो मीन्स कुछ इस तरह से आप मल्टीटास्किंग करते हैं, नीचे आपके पास कुछ और सेटिंग ओपन होगी और ऊपर आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, यूट्यूब को रन करते हैं। तो वन टाइम के अंदर आपकी जो स्क्रीन है वो डबल हो जाएगी, स्प्लिट स्क्रीन हो जाएगी। तो कुछ इस तरह से उसको आप यूज़ कर सकेंगे, और बैकएंड से उसको रिमूव करेंगे तो सिंपली आपकी जो स्प्लिट स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी। अब की बार वीवो ने ना एनिमेशन जो है वो चेंज कर दी है, फिंगर सेंसर की एनिमेशन। यहाँ पर आप देखेंगे मैं टैप करता हूँ तो एक ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, चेंज तो हुई है लेकिन पहले वाली भी हमारे पास मौजूद है। अगर आप पहले वाली ही को यूज़ करना चाहते हैं, बहुत से लोग ये कमेंट कर रहे थे कि ये एनिमेशन हमें पसंद नहीं आई, हमें पहले वाली ही यूज़ करनी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद डायनामिक इफेक्ट्स में हम चले आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिंगरप्रिंट रिकग्निशन एनिमेशन। तो ये यहाँ पर सेट है, ये भी सेम वैसे ही है, बस कलर का यहाँ पर फ़र्क आ जाता है। और ये न्यू ऐड की गई है एनिमेशन, इस तरह से ये भी न्यू ऐड है, ये पहले वाली जो हमारे पास होती थी। और ये मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है, ये भी, और ये भी मुझे पसंद है इसी तरह से। और मैं इसको ये जो एनिमेशन है सबसे पहले मैं वीवो S1 में यूज़ करता रहा हूँ, और अभी भी मेरे पास वीवो का स्मार्टफोन है उसके अंदर भी यही लगी हुई है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी एनिमेशन यहाँ पर चाहें सेट कर सकते हैं अपने लिए। तो एनिमेशन ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गई हैं, वो आपको सिर्फ जाकर सेटिंग में चेंज करनी है। पहली वाली भी एनिमेशन है वो सभी की सभी मौजूद है, सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है, आपकी ये जो एनिमेशन है वो यहाँ पर सेट होगी। यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू प्लेइंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक। जब आप स्मार्टफोन को अनलॉक कर लेंगे तो ये एनिमेशन आपका शो हो या ना हो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बैकएंड पर एक लाइट दिखाई दे रही होगी जिसको वीवो ने नेम दिया है ऑरा लाइट का। अब ये किस किस पर्पज़ के लिए काम करती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फॉर नोटिफिकेशन, फॉर कॉल्स, फॉर म्यूजिक, अदर कुछ चीज़ें उनके लिए भी ये वर्क करती है। और बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं कि ये वर्क नहीं करती, तो इसकी जो प्रॉब्लम है वर्क ना करने वाली वो भी इस वीडियो में आपको सॉल्व हो जाएगी। सेटिंग में आपने आ जाना है, सेटिंग में आने के बाद हम चले आएंगे डायनामिक इफेक्ट्स में, स्क्रॉल डाउन करेंगे, लास्ट में डायनामिक लाइट का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले तो इसको ऑन कर लीजिए। अब यहाँ पर देख लें कि ये हमारे पास वर्क कर रही है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि ये कभी वर्क करती है कभी नहीं करती। तो इसकी जो
वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली यहाँ पर जो एक्टिव पीरियड है ना, वो आपको सही से सेट करना है। आपको ऑल डे कर देना है। शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट और एंड का टाइम आ जाएगा, आप सेट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 24/7 आपके पास वर्क करे तो ऑल डे पर सेट कर दीजिए। आपकी ये जो लाइट है वो हमेशा वर्क करेगी, ब्लिंक भी करेगी। इसके बाद फॉर इनकमिंग कॉल्स एंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है। इनकमिंग कॉल्स पर क्लिक करता हूँ ना, तो सपोर्टेड इनकमिंग कॉल्स कौन सी हैं? एनीवन, कॉन्टैक्ट, स्टार्ट, कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पर अब से कोई भी कॉल करे अननोन नंबर से हो, आपके पास सेव हो या ना हो, ये लाइट वर्क करेगी। नीचे जो आपने नंबर सेव किए हैं उन पर, और है स्टार्ट कॉन्टैक्ट, जो फेवरेट कॉन्टैक्ट्स हैं ना आपके, जिसको आपने सेट किया होगा कि ये फेवरेट हैं, 5 हैं, 10 हैं, लाइक जैसे आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके मम्मी पापा का नंबर हो सकता है, जो मोस्टली आपके पास कॉल्स आती हैं, जिनको आप बार बार 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते में यहाँ पर उनसे बात करते हो, तो ये उसके लिए। तो उसके लिए पहले आपको कॉन्टैक्ट्स को स्टार्ट भी करना पड़ेगा। मीन्स के उन जो नंबर्स हैं उनको आपको पार्टिकुलर सेलेक्ट करके स्टार यहाँ पर वैसे बने हुए आ रहे हैं। लाइक अगर मुझे इसको करना है तो यहाँ पर अब जैसे हैं कि यहाँ पर स्टार हो गया है। तो इसके पर जब ये मुझे कॉल करेगा अली, तो ये लाइट आपके पास ब्लिंक करने वाली है। तो कुछ इस तरह से ये आपके पास वर्क करेगी। इसी तरह से अब बढ़ते हैं आगे। फॉर नोटिफिकेशन अवेलेबल ऐप्स, किस किस ऐप्स के लिए ये आपके पास वर्क करे, ऑन या ऑफ अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब नीचे है म्यूज़िक, तो म्यूज़िक के ऊपर भी ये वर्क करेगी। इफेक्ट्स कैसा होगा म्यूज़िक पर? डायनेमिक, रिदम एंड सॉफ्ट। तो अब ये डायनेमिक इफेक्ट्स है। फास्ट जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। इसी तरह से जो एप्लीकेशन है वो कौन कौन सी, जाहिर सी बात है म्यूज़िक, स्पॉटिफाई, यूट्यूब म्यूज़िक एंड यूट्यूब, यही वो एप्लीकेशन है जिस पर दोस्तों वॉइस प्ले होती है, म्यूज़िक प्ले होता है। इफ़ेक्ट्स को मैं बता दूं, ये है सॉफ्ट इफेक्ट, बड़े ही आराम से प्यार से लाइट यहाँ पर ब्लिंक होगी। और ये है हमारे पास रिदम। तो 3 टाइप के आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, रिदम, सॉफ्ट एंड डायनामिक। तो आई होप कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है वर्क ना करने वाली सॉल्व होगी और इसको कैसे यूज़ करना है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं ना, तो अब की बार यहाँ पर आप देखेंगे प्ले पॉज बटन का आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर एक पेंसिल भी बनी हुई आपको नज़र आती है। यहाँ पर आप देखते हैं जिससे आपको किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर जो साउंड है वो आपको रिकॉर्ड करना है नहीं करना, डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाता है। ये इंटरनल साउंड रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड सिस्टम साउंड इज़ ऑफ। तो ये अब साथ ही आपको देखने को मिल जाते हैं ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही। पहले क्या होता था कि हमें यहाँ पर इसके अंदर जाकर सेटिंग करना पड़ती थी लॉन्ग प्रेस करने के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिस्प्ले टच ट्रैजेक्टरी, तो ड्यूरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप जहाँ जहाँ पर टच करेंगे वो अनदर पर्सन को शो होगा, मीन्स कि आपको शो होगा कि आपने यहाँ पर टच किया है। सिस्टम ऑडियो, ये ऑप्शन मिल जाता है। रिकॉर्ड माइक्रोफोन ऑडियो, पिक्चर की क्वालिटी हाई, मीडियम, लो रखनी है, ये ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ऑडियो, सिस्टम ऑडियो, इस तरह से माइक्रोफोन का ऑप्शन और जो पेंसिल का आइकन हमारे पास बना हुआ है वो अब आपको साथ ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी देखने को मिल जाता है। तो ये फन टच ओएस के अंदर न्यू जो ऐड किए गया है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए फीचर्स वगैरह। नेक्स्ट है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सेटिंग में जाने के बाद ना आपने चले आना है होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले तो इसको ऑन कर लीजिए। इसके बाद डिस्प्ले मोड में आ जाना है, टैप स्क्रीन और राइज टू डिस्प्ले, मूव द फोन स्लाइटली टू डिस्प्ले। इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। पहले है हमारे पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फॉर न्यू नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन जब आए तो भी आपके पास ये वर्क करे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या नहीं, वो आप सेट कर सकते हैं। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर तमाम के तमाम जो ऐप्स आ रहे हैं उस पर आप सेट कर सकते हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। जब नोटिफिकेशन आए, लाइक फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया, तो आपके पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क करे या नहीं। अब बढ़ते हैं कि इसको सेट कैसे करना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट स्टार एडवेंचर देखने को मिल जाते हैं, एडॉन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लाइक अगर आपको ये सेट करना है, इस पर आपने क्लिक करना है और ये अप्लाई हो जाएगा सिंपली। लेकिन इसके बाद भी मज़ीद कस्टमाइजेशन है, उसको भी आप समझ लीजिए। एक बार इसको टेस्ट आउट हम ज़रा कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपके पास शो होगा, टाइम है, डेट है, परसेंटेज है, डे लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपने एडोन सेलेक्ट किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है।
इसी तरह से आप एनालॉग क्लॉक जो स्टिकर वगैरह है वो सेट कर सकते हैं। जहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ और एडोन्स अब की बार ऐड किए हैं इन्होंने वीवो के अंदर, ज़्यादा नहीं है लेकिन 4 से 5 जो एडोन्स हैं ना उनको यहाँ पर ऐड किया गया है। अगर दोस्तों मुझे अगर ये सिलेक्ट करना है तो मैं इसको कर सकूँगा, और इसके बाद इसका जो कलर की जो कस्टमाइजेशन है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। आप कलर भी यहाँ पर सेट कर सकेंगे, और अगर ये शेप्स आपको सेलेक्ट करनी है कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये आपके पास वर्क करने वाला है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा था कि डिस्प्ले मोड ये क्या है, टैब स्क्रीन टू राइज टू डिस्प्ले। अब ये इस वक्त सेट है, ठीक है। तो स्मार्टफोन थोड़ा सा मूव हुआ है मेरे हाथ में, तो डिस्प्ले जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो गया है। अब नीचे है मूव द फोन स्लाइडली टू डिस्प्ले। अब यहाँ पर हाथ को मैं थोड़ा सा लाऊंगा तो भी हमारे पास जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा। ये 24 आवर्स वर्क नहीं करेगा, बट यहाँ पर आप देखते हैं कि ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और जब ये ऑफ हो जाएगा, देखिए मैं इसको जस्ट उठाऊंगा तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो गया। इससे हुआ क्या, मैंने टाइम फ़ौरन से देख लिया, डेट वगैरह देख ली, अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा वो भी यहाँ पर मैं देख सकूँगा। तो यही जो मीनिंग है इन दोनों ही ऑप्शन का, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों डायनामिक इफेक्ट्स की जो तमाम की तमाम जो एनिमेशन है, डायनामिक इफेक्ट्स में आने के बाद सबसे पहले तो देखिए एम्बेड लाइन, इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन, यहाँ पर आप देखते हैं जब आप होम स्क्रीन में इंटर होते हैं तो कुछ इस तरह की एनिमेशन आपको दिखाई देती है। कंफर्टेबल है हमारे पास, ये सेट करते हैं, मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे तो ये एनिमेशन आई है आपके पास। ओके अगेन, तो ये एनिमेशन आप यहाँ पर देखते हैं कि होम स्क्रीन के अंदर जब आप इंटर होते हैं जो एनिमेशन आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से होम स्क्रीन इंटरिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक, तो जब अनलॉक करके आप इंटर होते हैं तो ये एनिमेशन आप उसको सेट कर सकते हैं। इसी तरह से फिंगरप्रिंट की आइकन एनिमेशन, दोस्तों ये आइकन एनिमेशन है, सिर्फ यही आपको ब्लू कलर में देखती है, बाकी सिर्फ वाइट का ऑप्शन मिल जाता है। शेप्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो आइकन की एनिमेशन है वो कुछ इस तरह से। अब आइकन की एनिमेशन तो आप यूज़ नहीं करते, लेकिन दोस्तों शो तो आपके पास होती है वो आइकन की एनिमेशन। ये हमारे पास आइकन है, अब इस पर टैप करेंगे तो ही आगे एनिमेशन आएगी। तो आइकन जो है उसकी एनिमेशन भी चेंज कर सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट की एनिमेशन है, इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद है फेस की एनिमेशन, जब आप फेस अनलॉक्स फेस सेट करेंगे तो कुछ इस तरह से एनिमेशन हो, फेस वाली ये मौजूद है। ये आपके पास एक डायमंड बना आ जाएगा, तो जो आप चाहें यहाँ पर सेट करते हैं। ये है चार्जिंग, जब आप स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाएंगे तो डिफरेंट टाइप की जो एनिमेशन है वो भी आप सेट करते हैं। अप्लाई आपने करना है तो हो जाएगा। USB, जब आप OTG वगैरह या इसको फ्लैश लगाएंगे तो आपके पास ये एनिमेशन जो है वो आएगी। जब आप PC वगैरह से डाटा एंटर करेंगे स्मार्टफोन में तो भी एनिमेशन शो होगी। स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, ये देखिए ये अब स्मार्टफोन ऑफ हुआ है तो एक एनिमेशन आई है। अब ये डिफरेंट है, मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये हमारे पास एनिमेशन है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन। सेटिंग में आने के बाद आपने होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन में आ जाना है। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर वॉलपेपर है, आपको वॉलपेपर डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अब जैसे मून लाइट है, इसी तरह से पाउडर ब्लू है, रॉयल गोल्ड राइस है, कोरल पिंक है, इस तरह से मून लाइट पियोनी है। तो डिफरेंट टाइप का आपको मिल जाते हैं। ये लाइव आपके पास वॉलपेपर है, और बहुत से लोग लाइव वॉलपेपर भी यूज़ करना पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों पर भी सेट करते हैं, या फिर जस्ट होम स्क्रीन पर भी आप सेट करते हैं। ये है स्टैटिक वॉलपेपर। तो वॉलपेपर्स वगैरह आपकी बार वीवो ने न्यू भी इसके अंदर ऐड किए हैं, कमाल के। लेकिन लाइव जो वॉलपेपर है वो ज़्यादा ऐड नहीं किए, आई डोंट नो, सिर्फ एक ही है। उसको ज़रा टेस्ट हम कर लेते हैं। ओके, तो डिस्प्ले को ऑन करते हैं तो ये एनिमेशन शो हो रही है। तो यही है हमारे पास लाइव वॉलपेपर। आगे बढ़ते हैं तो थीम्स में आ जाते हैं। थीम्स में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट टाइप के थीम्स मिल जाते हैं। ये सिस्टम के हैं, खुद ही आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर वीवो लिखा हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें कि तमाम के तमाम जो हैं ये सभी के सभी वीवो के। डाउनलोड मोर पे क्लिक करेंगे तो आप मज़ीद इनमें जो और हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर आपको पेड देखने को मिलेंगे, प्राइस आपके पास लिखी शो हो रही है। तो डिफरेंट टाइप के जो एनिमेशन है ना, सॉरी जो थीम्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। लाइक अगर ये है, ये 80 रुपीज़ के अंदर मिल रहा है। तो
कुछ इस तरह से आपके पास शो होगा। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गेट फॉर फ्री का ऑप्शन भी है और आई थिंक ये साइन इन करने पर मे भी मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। अगर आपने करना है तो या तो बाय कर लीजिए या फिर उसको अगर फ्री में कुछ जुगाड़ लग रहा है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आइकन्स में हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको आइकन्स का ऑप्शन मिल रहा है। अगर मैं इसको मैं स्लाइड करता हूँ, कम करता हूँ, जो साइज़ है उसके जो कॉर्नर हैं वो थोड़े से दोस्तों फ्लैट हो चुके हैं, कर्व हो चुके हैं। इस तरह से मज़ीद उसको और ज़्यादा फ्लैट करना है वो इस तरह से कर सकेंगे। आइकन का साइज़ आपको कम बड़ा यहाँ पर कर सकते हैं, छोटा बड़ा यहाँ पर कर सकते हैं। ये बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, ये उससे थोड़ा सा बड़ा, ये आपके पास उससे और थोड़ा सा बड़ा, और ये लार्ज आपके पास सेट हो जाएगा। यहाँ पर है शो आइकन नेम, तो उनके जो नेम्स हैं लाइक थीम, सेटिंग, एल्बम, कैमरा लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा। रिस्टोर डिफॉल्ट्स, अब इस पर क्लिक करने के बाद आपके स्मार्टफोन की जो आइकन की सेटिंग है ना, सिर्फ वो वैसी ही हो जाएगी जैसा कि न्यू स्मार्टफोन की होती है। यूआई के कलर वगैरह यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तो कलर एंड स्टाइल में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये सिर्फ आपको शो करवा रहा है डेमो, लेकिन असल जो है वो यहाँ से चेंज होने वाला है। सिस्टम ऐप यूआई, यहाँ पर आपको कलर वगैरह चेंज करना है, कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ग्रीन आपके पास शो हो रहा है। ऐप कलर्स टू आइकन, तो ये जो कलर है वो आइकन के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो या ना हो उसका ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। इस पर टैप करके आप अपनी मर्जी से जो कलर यहाँ पर चाहते हैं वो यहाँ पर सेट करते हैं। बाकी ये जितने भी ऑप्शन हैं आपको मिल रहे हैं, आप इनमें से भी अपने लिए कोई भी ट्राई कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरे स्मार्टफोन के जो कलर्स हैं वैसे ही हो जाएं जैसा कि न्यू स्मार्टफोन के थे, तो सिंपली इसको आपने ऑफ कर देना है। अब हम आते हैं बैक, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि होम सेटिंग यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो इसके अंदर भी बहुत से आपको फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले है होम स्क्रीन स्टाइल, कि आपको स्टैंडर्ड स्टाइल रखना है या आपको ड्रायर स्टाइल रखना है। अब कौन सा ड्रायर स्टाइल है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास जो है ये ड्रायर स्टाइल है। स्लाइड अप करने के बाद ना हमारे पास जो ऐप्स हैं वो शो हो जाते हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड भी आपको मिल जाता है। मैं यहाँ पर ऐसे कि अब चेंज हो रहा है, ये स्टैंडर्ड है, स्लाइड अब नहीं हो रहा। तो कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसके बाद ऐड आइकन्स टू होम स्क्रीन फॉर न्यू ऐप्स, जो आइकन्स वगैरह हैं वो ऐड हो जाएं जब आप जो स्क्रीन है जिस पर न्यू ऐप्स वगैरह आते हैं। होम स्क्रीन का जो लेआउट है वो 4:6 बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, इसको चेंज नहीं कर सकते। स्लाइडिंग इफेक्ट्स वो भी दोस्तों यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते। अनेबल में क्लिक करता हूँ। लॉक लेआउट आइकन्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इसके बाद गूगल डिस्कवर, तो यहाँ पर अब इसे कि न्यूज़ कुछ आ रही हैं तो इनको अगर आपको ऑफ करना है क्योंकि ये बैकएंड पर आपका डाटा कंज्यूम कर रही है, तो इसको आप बंद कर दीजिए। ऐप सजेशन बार, इसको भी मैं रिकमेंड करूँगा ऑफ कर दीजिए। ऐप आइकन बैजेस, अब यहाँ पर देखिए कि आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो उस पर या तो डॉट्स बना होता है या नंबर लिखे होते हैं कि एक नोटिफिकेशन आ गया है, 2 आ गए हैं, 3 आ गए, या फिर उससे आपके पास डॉट्स बना हुआ आए। डॉट से सिर्फ इतना पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आया है, लेकिन अगर आप नंबर सेट करते हैं तो आपको पता चलेगा भाई 2 नोटिफिकेशन आए हैं, 3 आए हैं, जो कि ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर डॉट के। इसी तरह से हम आएंगे बैक, फ़ॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। इस तरह से क्लासिक फ़ॉन्ट भी आपको मिल जाता है, अप्लाई करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। डाउनलोड मोर पे क्लिक करके आप मज़ीद जो फ़ॉन्ट्स हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर। कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, उनको आप ज़रूर ट्राई आउट यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग में आने के बाद तो आपको अल्ट्रा गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि साइड बार आपको ड्यूरिंग गेम शो हो या ना हो, ये जो हमारे पास साइड बार है वो आप सेट कर रहे हैं। स्पोर्टेड गेम, तो किस किस ऐप के ऊपर सपोर्ट करता है यहाँ पर आप देखिए, सबवे सफ़र एंड पबजी। बाकी ये जो बाय डिफ़ॉल्ट से गेम है ना, क्यूब मास्टर, ब्लॉक, ब्लास्ट, तो इन पर ये वर्क नहीं कर रहा, लेकिन आप ऑन कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास आ रहा है यहाँ पर, ऐसे कि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं आ रहा, ऑप्शन आ रहा है। 4T गेम वाइब्रेशन, अब दोस्तों ये वाइब्रेशन है पबजी के लिए दोस्तों मोस्टली यहाँ पर यूज़ होती है। ड्यूरिंग सम कम्पिटिटिव गेम्स द फोन कैन सिमुलेट सम गेम सिनेरियो इफेक्ट सच एज गन शॉट वाइब्रेशन, तो आपको एक वाइब्रेशन 4D वाइब्रेशन फील होगी जब आप गन्स की, रनिंग की, शूटिंग की जो आवाज़ें आपको सुनाई देंगी, तो आपको वाइब्रेशन जो है वो अच्छी फील होनी चाहिए, क्लियर हो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि भाई कोई एनिमी वगैरह अगर आ रहा है ड्यूरिंग गेम तो आपको पता चल सके। गेम साउंड इफेक्ट्स यहाँ पर आप देखते हैं,
गेम साउंड इफेक्ट्स पर हम टैप करते हैं तो ये भी पबजी के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है। अल्ट्रा गेम मोड के अंदर यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह से एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट, अब आपके जो एज के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, अंडर 30 ईयर, 30 to 60, अबव 60 ओल्ड। तो अपनी एज के मुताबिक सेट करते हैं। जो उसका साउंड है वो आपको बहुत ज़्यादा हैवी सुनाई ना दे या आपकी कानों पर बहुत ज़्यादा ऊंची आपको सुनाई ना दे, तो ये ऑप्शन आप अपनी मर्ज़ी से एज के मुताबिक सेट करते हैं। लेकिन ये जो ऑप्शन है इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है, बट आपको अगर लगता है कि यार ये चीज़ मुझे ट्राई करनी चाहिए तो कीजिए, मे भी आपके लिए ज़्यादा अच्छी हो, वर्थ इट हो। पर्सनली मुझे इस चीज़ से कोई ख़ास पता नहीं चला, यूज़ मैंने इसको किया है और मुझे अच्छा भी नहीं लगा और इसमें फ़र्क भी पता नहीं चला, डिफरेंस फील नहीं हुआ। फ्रेम प्रियोरिटी, तो यहाँ पर नो गेम सपोर्टिंग फ्रेम रेट प्रियोरिटी, यहाँ पर FPS का कोई ऑप्शन नहीं है। ब्लॉक नोटिफिकेशन, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा या नहीं तो ऑप्शन ऑन या ऑफ कर सकते हैं। म्यूट कॉल्स, कोई भी कॉल वगैरह है बैकग्राउंड पर वो रन होती रहे वो सेट कर सकते हैं। व्हेन यू आंसर एन इनकमिंग कॉल ड्यूरिंग गेम प्ले द कॉल विल ऑटोमेटिकली रन इन द बैकग्राउंड। तो ये ऑप्शन भी कमाल का, गेम आपकी चलती रहेगी, बैकग्राउंड पर आपकी कॉल भी अटेंड हो जाएगी और आप जवाब इसको दे सकेंगे। अदरवाइज इसको ऑफ करेंगे तो भाई कोई सीन नहीं है। रिजेक्ट कॉल, इसको ऑन करेंगे तो भाई आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी गेम प्ले के दौरान, गेम खेलते हुए। तो ये आप अपनी वजह से सेट कर सकते हैं। स्क्रीन मिस टच प्रिवेंशन, तो यहाँ पर आप देखें अगर इसको ऑन करते हैं वन एनेबल यू कैन ओनली ब्रिंग अप द स्टेटस बार फ्रॉम द टॉप सेंटर एरिया ऑफ द स्क्रीन टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल टच। तो आपका ये जो एक्सीडेंटल टच है ना वो दोस्तों श्रिंक हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। समटाइम ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल टच हो जाते हैं गेम के दौरान, तो वो चीज़ इतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी। नीचे है डिस्प्ले 3 फिंगर स्क्रीन कैप्चर ड्यूरिंग गेम प्ले। अगर आप 3 फिंगर से डिस्प्ले को टच कर लेते हैं तो स्क्रीन शॉट क्लिक हो जाता है, क्योंकि ये जो स्क्रीन शॉट का एक मेथड है। तो इसको ऑन करेंगे तो गेम प्ले के दौरान ना कोई स्क्रीन शॉट क्लिक नहीं होगा, क्योंकि आपने 3 फिंगर वाला जो ऑप्शन है उसको इन गेम स्क्रीन शॉट के लिए ऑफ कर दिया है। इसी तरह से गेम पिक्चर इन पिक्चर, तो यहाँ पर आपसे ये जो ऐप्स आपको मिल जाते हैं मैसेज एंड नेटफ्लिक्स। ड्यूरिंग गेम प्ले आपको एक छोटी और विंडो ओपन हो जाएगी 3 फिंगर से। जब आप स्विप अप करेंगे ना तो पिक्चर इन पिक्चर मोड के अंदर आपके ये जो ऑप्शन है वो आ जाएंगे। स्विप अप विद 3 फिंगर तो डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ स्मॉल विंडो ऐप्स, तो यहाँ पर ऐप्स आपके पास तमाम ओपन हो जाएंगे ड्यूरिंग गेम प्ले, तो आप उनको भी यूज़ कर सकेंगे वहीं पर ही। लॉक स्क्रीन को अब आप कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पर आपसे टाइम लिखा है, ऊपर डेट वगैरह डेट शो हो रही है, यहाँ पर कैमरा का आइकन है, यहाँ पर फ़ोन है, तो इनको भी आप दोस्तों कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है जो थीम्स वगैरह के लिए। तो सेटिंग में आने के बाद ना आपने करना क्या है कि आपने चले ना होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के अंदर, तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन की जो कस्टमाइजेशन है वो मिल जाती है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपसे ये आपके पास थीम है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। फ़ोन पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके पास टूल्स आ गए हैं, फ़ोन, टाइमर, कैलकुलेटर, रिकॉर्डिंग, वैलिड, डिवाइस कंट्रोल्स, कैमरा वगैरह, वो आप सेट करते हैं। अब इसके ऊपर भी सेम वर्क करते हैं क्योंकि ये भी टूल है। तो आप यहाँ पर अगर ऐड करना चाहते हैं लाइक कैलकुलेटर तो वो आपके पास ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो चेंज वॉलपेपर, यहाँ से भी आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास भाई टाइमर आ रहे हैं डिफरेंट स्टाइल के अंदर, क्लॉक एंड डेट स्टाइल आपको मिल जाता है और उनके कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर डेट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको कुछ सिग्नेचर ऐड करना है लाइक कुछ लिखना है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल जस्ट आपको दिखाने के लिए अपना नाम लिखता हूँ, तो डेट के बाद आपके पास नेम शो हो रहा है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई डायलॉग लिख सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं, तो कि आपको डिस्प्ले के ऊपर शो होगा। अब अप्लाई में कर देता हूँ तो लॉक स्क्रीन जो कस्टमाइजेशन है वो चेंज होगी। मैं आपको दिखाता हूँ, फ़ोन शो हो रहा है, कैलकुलेटर शो हो रहा है, जो टाइम है उसका जो स्टाइल है, जो विड्थ है, बड़े बड़े जो टेक्स्ट है वो शो हो रहा है, टाइमर डेट वगैरह की जो सेटिंग है और साथ में जो मैंने नेम लिखा था वो भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। तो इस तरह से लॉक स्क्रीन जो कस्टमाइजेशन है वो आप कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी की जो फीचर्स हैं उनके ऊपर। तो सेटिंग में आने के बाद शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। सबसे पहले सेपरेट स्क्रीन है, बता चुका हूँ, स्मॉल विंडो भी बता चुका हूँ, स्मार्ट साइड बार। तो यहाँ पर आपको स्मार्ट साइड बार शो हो रही है। एरो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आपको मिलता है, किस किस ऐप्स को आपने ऐड करना है या नहीं करना। प्लस में क्लिक करूँगा तो आपके पास साइड बार के अंदर ये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी आपने ऐड करना है, स्क्रीन ट्रांसलेशन को, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं।
कुछ इस तरह से आप जो है ऐप्स वगैरह को अपने साइड बार के अंदर ऐड कर सकते हैं। शो रिसेंट ऐप, 2 ऐप्स रिसेंट में आपने यूज़ किए हैं वो शो होंगे यहाँ पर से कि इसको हमने यूज़ किया है, इसको यूज़ किया है, तो वो आपके पास शो हुआ करेंगे। इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा रखनी है, वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए सिर्फ अब दोस्तों सिर्फ 15% ये शो हो रहा है आपके पास जो साइड बार है, इससे कम आप नहीं रख सकते क्योंकि फिर आपके पास शो ही नहीं होगा। तो ये साइड बार की सेटिंग है सुपर स्क्रीनशॉट। अब इस पर मैं टैप करता हूँ तो स्क्रीनशॉट हमारे पास क्लिक हो गया। सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती, हम इसको स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट। अब आपका जितना भी एरिया है उसको कैप्चर करके आपका स्मार्टफोन आपको दे देगा और आपको मल्टीपल जो स्क्रीनशॉट है वो क्लिक नहीं करने पड़ेंगे। एक ही स्क्रीनशॉट के अंदर आपका जो तमाम एरिया है वो कवर हो जाएगा कुछ इस तरह से। आप यहाँ पर से आप इसको मज़ीद जो है टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, आपको कुछ हाईलाइट करना है वो आप यहाँ पर कर सकेंगे, ट्रांसलेट आप यहाँ पर कर सकेंगे। इसी तरह से और बहुत से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप स्क्रीन जो है स्क्रीनशॉट के अंदर ही यहाँ पर कर सकेंगे। मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ ताकि इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो आप अच्छे से समझ सकें। कुछ इस तरह से पॉइंट्स को हाईलाइट करना है वो आप यहाँ पर करते हैं। शेप आपको डिफरेंट मिल जाती है, एरोज वगैरह आपने लगाना है लगा सकते हैं, लाइन ड्रा करनी है कर सकते हैं, स्टार वगैरह आपने ऐड करना है तो वो आपको यहाँ पर ट्रायंगल मिल जाता है, सर्कल का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सारे जो है स्क्रीनशॉट के अंदर ही आपके पास वर्क करते हैं। सिंपली इस फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपको ये जो स्क्रीनशॉट है ना वो सेव हो जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अब बढ़ते हैं आगे। स्मार्ट मोशन, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे राइज टू वेक। पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। पिकिंग अप द फोन व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ विल टर्न इट ऑन ऑटोमेटिकली। स्मार्टफोन ऑफ है, आपने टेबल से उठाया है तो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा। पिकिंग अप द फोन व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, ओके, तो मैंने यहाँ पर रख दिया। अब हम इसको ज़रा ट्राई करके देखते हैं कि भाई थोड़ी देर पड़ा रहे ताकि इसका अब डिस्प्ले ऑफ हो गया। अब ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि ये नहीं वर्क कर रहा। शुरू में मुझे भी ऐसा लगा ये वर्क नहीं किया, तो वर्क करता है। जब आप स्मार्टफोन को रख देंगे थोड़ा डिले करने के बाद, डिस्प्ले जब तक ऑन है तो ये वर्क नहीं करेगा। डबल टैप टू वेक, अब ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ। डबल टैप किया है, डिस्प्ले ऑन हो गया, डबल टैप किया है तो सिर्फ अभी तक इसके लिए है या वेक के लिए और ऑफ के लिए भी है। अब हम ट्राई कर लेते हैं। ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो कुछ इस तरह से आप डबल टैप के लिए डिस्प्ले को टर्न ऑन ऑफ सेट करते हैं। इसका पर्पस क्या है, टाइम वगैरह देख सकते हैं, क्विकली डेट वगैरह देख सकते हैं, तो नोटिफिकेशन वगैरह है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। शेक टू टर्न ऑन द टॉर्च। अब ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, स्मार्टफोन ख़राब करने वाली बात है। खैर इसको ट्राई हम कर लेते हैं। तो ज़ोर से स्मार्टफोन को हिलाना है, इतना ज़ोर से कि भाई टॉर्च ऑन हो जाए। तो ये टॉर्च ऑन नहीं हो रही, इसको यूज़ करना भी बहुत मुश्किल है। शेक टू एक्टिव द टॉर्च ऑन द होम और लॉक स्क्रीन विद द डिस्प्ले ऑन, ओके। तो आई थिंक ओके, तो ये वर्क कर रही है यहाँ पर से। इसको यूज़ करना इतना ज़्यादा मुश्किल है भाई, मोबाइल हाथ से निकल गया ना तो बचेगा कुछ भी नहीं आपका। तो खैर इसको यूज़ मत करें। पता नहीं क्यों ये फीचर दिया है वीवो ने इसके अंदर, क्योंकि यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इससे अच्छा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर बटन से यूज़ करना है या लॉक स्क्रीन के ऊपर बंदा यहाँ पर टॉर्च को ऐड कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्विक एक्शन। अब यहाँ पर आप देखिए टर्न ऑन ऑफ टॉर्च का ऑप्शन आ गया जिसके बारे में आपको बता रहा था अभी। तो क्विक एक्शन इसको ऑन कर लेना है। अब होगा क्या, यहाँ पर आप देखिए व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ प्रेस एंड होल्ड द वॉल्यूम डाउन बटन टू अनेबल द स्पेसिफाइड फीचर। मैं लॉन्ग प्रेस किया है तो हमारे पास जो लाइट है वो दोस्तों ऑन हो गई है। इसी तरह से रिकॉर्डिंग आपको करनी है, जासूसी करनी है। खैर पॉजिटिव पर्पज़ के लिए हमेशा यूज़ करें। ऐसा नहीं हो कि आप किसी की बातें यहाँ पर रिकॉर्ड करके उसको फिर बाद में नेगेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करें। तो रिकॉर्डिंग आप करेंगे, इस पर टैप करेंगे ऑफ डिस्प्ले के ऊपर, तो आपके पास ये जो रिकॉर्डिंग है ना वो दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से ओपन फेसबुक, ओपन ऐप का ऑप्शन मिलता है। किसी भी ऐप को पार्टिकुलर ओपन करना है तो कुछ इस तरह से भी आप उसको सिलेक्ट करने के बाद करते हैं। लाइक अगर मुझे क्रोम करना है, डिस्प्ले ऑफ किया, लॉन्ग प्रेस किया रखूँगा तो भाई डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इसको
ऑन हो जाएगा। आप कैमरा वगैरह भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैमरा को सेट कर लेता हूँ, क्विक एक्शन फॉर कैमरा, इसका ऑप्शन भी आपको अलग से मिल जाता है और ये कैमरा के अंदर भी है। कैमरा की सेटिंग में जाकर आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो है ना कैमरा डायरेक्टरी ओपन हो चुका है। सॉरी, यहाँ पर इसको जस्ट मुझे सेट करना है अभी। कैमरा यहाँ पर मैं फाइंड कर लेता हूँ भाई, कैमरा हमारे पास, तो यहाँ पर कैमरा हमारे पास मौजूद नहीं है। क्विक एक्शन प्रेस वॉल्यूम डाउन, सॉरी डबल प्रेस करना है, मैं भूल गया। इस तरह से आपके पास कैमरा ओपन होगा डबल प्रेस करने पर। लॉन्ग प्रेस करने पर आप पार्टिकुलर जो आपने पहले सेलेक्ट किया है उसको आप यूज़ कर सकेंगे। ओके, तो पावर बटन, अब पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने से क्या हो, पहले हमारे पास क्या आता था, पावर ऑन ऑफ या रीस्टार्ट का ऑप्शन आता था, तो अब हमारे पास गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन आता है। तो लॉन्ग प्रेस करता हूँ ना तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाता है। तो इसकी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। लॉन्च पावर मेन्यू वो सेट कर सकेंगे। अब मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा ना तो लॉक नाउ, इमरजेंसी, पावर ऑफ एंड रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो ये आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये है वन हैंडेड मोड। तो यहाँ पर लिखा है कि आप यू कैन ब्रिंग द मिनी स्क्रीन आउट बाय स्लाइडिंग इनवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ द स्क्रीन एंड देन स्लाइडिंग आउट ऑफ द स्क्रीन। तो इसको यूज़ करना भाई बहुत मुश्किल है। आपको करना क्या है, नोटिफिकेशन पैनल में आना है। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद मिनी स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, इसको ड्रैग करके पैनल में ऐड कर लीजिए। यहाँ पर टैप करेंगे ना तो डायरेक्टली भाई आपका वन हैंडेड मोड एक्टिव हो जाएगा। डिस्प्ले जो है वो छोटा हो गया। अगर आपके हाथ छोटे हैं या कोई भी ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आपको एक हाथ से मोबाइल यूज़ करना पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाइक पर हैं तो मज़े से स्क्रीन छोटी करके यूज़ करें स्मार्टफोन को, ऐसा नहीं है। जस्ट सम टाइम ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि यूज़ करना पड़ जाता है, तो कुछ इस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे। बेसिकली ये मिनी स्क्रीन है। अगर इसको ड्रैग करना है कुछ इस तरह से आप ड्रैग कर सकेंगे। इस पर टैप करके इसका जो साइज़ है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वन हैंडेड मोड जैसा है बट वन हैंडेड मोड नहीं है, सेम वैसे ही वर्क करता है, लेकिन ये फीचर जो है वो है मिनी विंडो। तो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट है वन हैंडेड मोड से। फेस ब्यूटी फॉर इनकमिंग कॉल, कोई भी कॉल वगैरह आती है व्हाट्सअप या फेसबुक वगैरह पर, तो आपके जो स्किन के कलर है ना वो थोड़े अच्छे हो जाएंगे, उसकी जो सैचुरेशन है, उसकी जो इन्हेंसमेंट है वो बनी रहेगी। तो आप ये सेट कर सकते हैं। इसके बाद डायनामिक लाइट, इसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मिस टच प्रिवेंशन, तो यहाँ पर आप इससे हैं कि इसको आपने ऑन रखना है। इससे होगा क्या, समटाइम स्मार्टफोन को ऑन डिस्प्ले के ऊपर जेब में डाल लेते हैं तो मिस टच होते रहते हैं। ऐसा आपको लगता है कि भाई मेरा जो टच है वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसको अगर आप ऑन कर देंगे ना तो आपके पास आपके जो मिस एक्सीडेंटल टच वगैरह होते रहते हैं, या जेब में मोबाइल डाल लिया या आपने पिलो के नीचे दे दिया, तो ये चीज़ें आपके पास तो टच आपका काम नहीं करेगा, मिस टच जो है वो नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं भाई नोटिफिकेशन पैनल के अंदर। नोटिफिकेशन पैनल में भी आपको बहुत से फीचर मिलते हैं। सबसे पहले तो भाई लिंक टू विंडो। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली स्क्रीन मिररिंग कर सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन को लिंक कर सकेंगे अपने कंप्यूटर के साथ। माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन करने के बाद आप अपने स्मार्टफोन का व्यू पीसी में देख सकेंगे। अब ये अलग से डेडिकेटेड वीडियो इस पर बन सकती है, जो कि अगर टाइम लगा तो मैं बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं बता सकता क्योंकि दोस्तों इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको ये यूज़ करना पड़ता है तो अलग से आप यूट्यूब पर कोई वीडियोज़ वगैरह फाइंड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। ये है आई प्रोटेक्शन। अब ये जो फीचर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप इसकी जो इंटेंसिटी है आई प्रोटेक्शन की, कलर जो है ना दोस्तों किस तरह से थोड़े थोड़े येलो शेड के अंदर आ चुके हैं। बेसिकली आपकी जो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस है उसको स्मार्टफोन ने अब्जॉर्व कर लिया है, उसको डल कर दिया है, और आप स्मार्टफोन को इजीली और लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकेंगे। लाइक अगर आप कोई वर्किंग करते हैं, कोई वीडियोज़ वगैरह आवाज़ करते हैं, तो आप काफ़ी देर स्मार्टफोन को यूज़ कर सकेंगे। इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप टैप करेंगे टर्न ऑन फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, जब सूरज निकले तो ये आपके पास ऑफ हो जाए, सब सूरज गुरूब हो तो ये आपके पास ऑन हो जाए, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। टर्न ऑन कस्टम टाइम, अपनी मर्जी से स्टार्ट और एंड का टाइम भी आप यहाँ पर सेट कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप इससे कि स्प्लिट स्क्रीन के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये है बार कोड। कोई भी प्रोडक्ट
आपको सर्च करनी है तो बार कोड से आप स्कैन करके उसको कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं भी इसकी प्राइस क्या है, क्या ये प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं। अगर उसके ऊपर बार कोड बना हुआ है तो ही आप ये कर सकेंगे। इसी तरह से पेंसिल के इस आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देखें मज़ीद जो और फीचर हैं हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपसे एक ऑप्शन हमारे पास मिल रहा है, ओके, इसको ड्रैग करके ऊपर ले आते हैं, एक्स्ट्रा डीम। इसके बाद हमारे पास गूगल सर्च, सॉन्ग सर्च बाय गूगल, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, गूगल वैलेट, लाइव ट्रांसक्राइब। ओके, तो अब यहाँ पर इसकी बारी है इनको यूज़ करने की। सबसे पहले है एक्स्ट्रा डीम, तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली कम होगी। इस पर टैप करेंगे ना, आपके स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है एक्स्ट्रा जो है वो डिम हो जाएगी। आपको नहीं पता कि भाई ब्राइटनेस मैंने बहुत ज़्यादा कर रखी है, वो आपको अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको आपको आइडियल जो ब्राइटनेस है वो सेट करके दे देगा। तो अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ ब्राइटनेस बढ़ गई है, लेकिन आइडियल ब्राइटनेस यही है जो इसने हमें डिटेक्ट करके दे दी है, सेट करके दे दी है। इसी तरह से वैलेट टैप टू ओपन, यहाँ पर सो गूगल वैलेट का ऑप्शन आपको मिलता है। अब भी ये इंडिया में बहुत पहले से वर्क कर रहा है, पाकिस्तान में अभी ये न्यू ही आया है, तो पेमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इन फ्यूचर मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।